Hello students, today we will learn preparation of income and expenditure account and balance sheet from receipt and payments accounts. In last lecture we read how to prepare a receipt and payment account. In this, these were some important points relating to not-profit seeking organizations which we discussed in last lecture. Today we will learn if we have a receipt and payment account, how we will prepare income and expenditure account and balance sheet from that. यूजुअली क्या करना होगा, एक स्टूडेंट को जो भी क्वेश्चन में दिया होगा उसमें से एक ओपनिंग बैलेंस शीट बनाएंगे. जो भी आइटम्स होंगी ओपनिंग बैलेंस शीट बनेगी, उसके बाद बनेगा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट और उसके बाद में बनेगी क्लोजिंग बैलेंस शीट. ओपनिंग बैलेंस शीट में क्या होगा, देखो जब रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट आपके पास दिया होगा तो उसमें टू बैलेंस बीडी होगा. टू बैलेंस बीडी यानी कि ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश और बैंक, तो वो आपका चला जाएगा ओपनिंग बैलेंस शीट के अंदर, ओपनिंग बैलेंस शीट की असेट साइड में, और ये इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में नहीं जाएगा. सिमिलरली जो आपका रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट का क्लोजिंग बैलेंस होगा, जो लिखा होगा बाय बैलेंस सीडी, वो आपका चला जाएगा क्लोजिंग बैलेंस की एसेट साइड में एज ए कैश एंड बैंक बैलेंस. इसके बाद में रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट की जो भी बैलेंस आइटम्स होंगी, रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट टू बैलेंस बीडी से शुरू हुआ, बाय बैलेंस सीडी पे ख़त्म हुआ. इसके अलावा रिसीट साइड में कई आइटम्स होंगी, पेमेंट साइड में कई आइटम्स होंगी. उनका क्या करेंगे, उनको दो पार्ट्स में डिवाइड करेंगे. देखेंगे कि कौन सी कैपिटल रिसीट्स हैं और कौन सी रिवेन्यू रिसीट्स हैं. जो कैपिटल रिसीट्स हैं वो क्या हैं, वो एज़ यू नो कैपिटल आइटम्स क्या होती हैं, जो सिर्फ इस साल फ़ायदा नहीं देंगी बल्कि आने वाले कई सालों में फ़ायदा देंगी. 2000 कैपिटल रिसीट्स, और वो कहाँ जाएंगी, आपकी बैलेंस शीट में. ये आपकी इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में नहीं जाएंगी. जो रिवेन्यू नेचर की रिसीट्स होंगी, जो इस साल जिनका बेनिफिट मिलेगा, वो जाएंगी इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में, और बाकी जो कैपिटल नेचर की रिसीट्स होंगी वो जाएंगी आपकी बैलेंस शीट के अंदर. कैपिटल नेचर की रिसीट्स मतलब लाइफ मेंबरशिप फीस, एंडोमेंट फंड रिसीट्स, डोनेशन फॉर स्पेसिफिक पर्पस, फॉर एग्जांपल कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग, कंट्रीब्यूशन फॉर सिल्वर जुबली सेलिब्रेशन, डोनेशन फॉर क्लब पवेलियन एट्सेट्रा. लीगेसीज, ये चारों जो हैं ये बैलेंस शीट के अंदर जाएंगी क्योंकि ये कैपिटल रिसीट्स हैं. इससे अलग ऑल रिजर्व्स, कोई भी रिजर्व्स होंगी जो एक स्पेसिफाइड फंड से रिलेटेड हैं, जैसे कि चैरिटी फंड, मैच फंड, प्राइज फंड, स्पोर्ट्स फंड, टूर्नामेंट फंड, पेंशन फंड. ये एक स्पेसिफिक पर्पस के लिए ही यूज़ हो सकते हैं, इसलिए ये भी आपके जाएंगे बैलेंस शीट के अंदर लायबिलिटीज साइड में. और जो भी इन फंड से रिलेटेड एक्सपेंसेस होंगे वो इस फंड में से लेस किए जाएंगे. जैसे कि ये बैलेंस शीट आप देख रहे हैं, इस बैलेंस शीट के अंदर टूर्नामेंट फंड दिया है और टूर्नामेंट एक्सपेंसेस हैं. तो यहाँ पे टूर्नामेंट फंड दिखाया और उसमें से टूर्नामेंट एक्सपेंसेस लेस करके बैलेंस अमाउंट आपकी दिखा दी है बैलेंस शीट के अंदर. ठीक है. इसके बाद में सेल ऑफ असेट्स, ये भी आपकी कैपिटल नेचर की रिसीट्स है. कैपिटल नेचर की रिसीट है तो इसलिए आप इसको दिखाएंगे बैलेंस शीट के अंदर. लेकिन कैपिटल रिसीट जो हुई, आपने जो सेल करी असेट की, इससे अगर प्रॉफिट या लॉस होगा वो आपका जाएगा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में. प्रॉफिट होगा तो इनकम में, लॉस होगा तो एक्सपेंडिचर में. इस एग्जाम्पल में एक फर्नीचर जिसकी बुक वैल्यू 5000 थी, वो फर्नीचर ऑफ बुक वैल्यू ऑफ 5000, ऑल ऑफ द फर्नीचर वाज ऑफ वैल्यू 5000, उसमें से जो 1000 की वैल्यू का था वो बेचा है 1100 में, यानी कि 100 रुपये प्रॉफिट आया उसके ऊपर, वो जाएगा आपका इनकम साइड में. इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट की क्रेडिट साइड में जाएगी ये इनकम 100. और बैलेंस शीट में क्या होगा, फर्नीचर 5000 लेस
1000, बेचा 1100 का है लेकिन उसकी वैल्यू, उसकी बुक वैल्यू क्या थी 1000, तो 1000 लेस करके बैलेंस 4000 आपका चला जाएगा बैलेंस शीट के अंदर। दूसरी तरह की रिसीट्स होंगी आपकी रिवेन्यू रिसीट्स। रिसीट एंड पेमेंट्स अकाउंट की हमने रिसीट्स ले ली, रिसीट्स में से जो कैपिटल रिसीट्स थी वो डाल दी बैलेंस शीट के अंदर, बाकी बची आपकी रिवेन्यू रिसीट्स। रिवेन्यू रिसीट्स फॉर एग्जांपल सब्सक्रिप्शन, रेंट रिसीव्ड, इंटरेस्ट रिसीव्ड, एंट्रेंस फीस, सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर, ये सब कहाँ जाएंगी आपकी इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के क्रेडिट साइड में। लेकिन एज़ यू नो कुछ एडजस्टमेंट्स होती हैं, कुछ आउटस्टैंडिंग आइटम्स होती हैं, कुछ प्रीपेड आइटम्स होती हैं, कुछ एक्रूड और कुछ अनअर्नड आइटम्स होती हैं, वो हम उसको एडजस्ट करके फिर हम उसको इनकम में दिखाएंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल पहली एडजस्टमेंट, सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एट द एंड ऑफ करंट ईयर। जो करंट ईयर हमारा चल रहा है, जिसका हम अकाउंट बना रहे हैं, उसके एंड में कोई सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग है तो इसका मतलब वो इसी ईयर से रिलेटेड है और उसको हम क्या करेंगे सब्सक्रिप्शन की अमाउंट के अंदर ऐड कर देंगे। सब्सक्रिप्शन हमारी इनकम होती है, सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एट द एंड ऑफ करंट ईयर। अब यहाँ पे ये एक्चुअली है क्या, ये आपकी एक्रूड इनकम है, ठीक है, एक्रूड इनकम है, इसको आप इनकम में ऐड करेंगे, सब्सक्रिप्शन के अंदर ऐड करेंगे। दूसरा, इसको क्लोजिंग बैलेंस शीट की असेट साइड के अंदर दिखाएंगे। सेकंड एडजस्टमेंट, सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एट द बिगनिंग ऑफ करंट ईयर। अब हमारे पास ओपनिंग बैलेंस शीट भी बनानी है हमें, तो जो हमारे पास करंट ईयर में ओपनिंग में आउटस्टैंडिंग था, यानी कि वो पिछले साल में क्लोजिंग होगा, तो वो पहली बात तो जाएगा ओपनिंग बैलेंस शीट की असेट साइड में कि हमें वो पिछले साल मिल जाना चाहिए था, नहीं मिला है, तो इसका मतलब हक तो बनता है, राइट हमारा बनता है, तो वो ओपनिंग बैलेंस शीट की असेट साइड में जाएगा। दूसरा, इनकम में क्या एडजस्टमेंट करेंगे, इसको इनकम में से लेस करेंगे। इसमें क्या एजम्पशन आती है आपकी कि वो ओपनिंग में आउटस्टैंडिंग था, तो हमने ये एज्यूम किया कि इस साल मिला होगा, वो इस साल मिला होगा, बट वो इस साल की इनकम नहीं है, वो पिछले साल की इनकम है। तो एज़ पर द एक्रूअल बेसिस कॉन्सेप्ट, मैचिंग कॉन्सेप्ट, हमें सिर्फ इस साल की इनकम दिखानी है, पिछले साल की नहीं दिखानी, और वो तो पिछले साल की इनकम है, तो हम उसको सब्सक्रिप्शन में से लेस करेंगे। सो ओपनिंग आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन लेस क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन ऐड, क्लियर। एंड जो ओपनिंग आउटस्टैंडिंग होगा वो ओपनिंग बैलेंस शीट की असेट बन जाएगा, और जो क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग होगा वो क्लोजिंग बैलेंस शीट में असेट बन जाएगा। इसके बाद सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस एट द एंड ऑफ करंट ईयर। अब अगर इस साल में हमें कोई एडवांस में सब्सक्रिप्शन मिल गया होगा, उसका क्या करेंगे। अब एडवांस में मिल गया तभी तो वो क्लोजिंग है, एट द एंड हमारे पास है कि रिसीव्ड इन एडवांस है, तो वो हमारी इस साल की इनकम नहीं है, एडवांस मिला है तो अगले साल के लिए मिला है, तो इस साल की इनकम को इस साल की इनकम को दिखाएंगे, बाकी नहीं दिखाएंगे। तो ये इस साल की इनकम नहीं है, इसलिए इसको सब्सक्रिप्शन में से लेस करेंगे। सेकेंड थिंग, ये हमारा कहाँ जाएगा, बैलेंस शीट की लायबिलिटीज साइड में। एडवांस में मिल गया, मिलना नहीं चाहिए था, तो अगले साल नहीं मिलेगा, तो एक तरह से ये आपकी लायबिलिटी है, ठीक है। तो ये आपने दिखाया क्लोजिंग है, तो क्लोजिंग बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में, और मिल गया है लेकिन इस साल की इनकम नहीं है, तो सब्सक्रिप्शन में से लेस करके दिखाएंगे। फोर्थ पॉइंट, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस एट द बिगनिंग ऑफ करंट ईयर। अब बिगनिंग में एडवांस, अब इसका मतलब क्या है, समझो पहले से कि हमें पिछले साल मिल गया होगा वो एडवांस, इसका मतलब पिछले साल मिला है, इस साल के लिए मिला होगा, मतलब करंट ईयर के लिए मिला, लेकिन मिला प्रीवियस ईयर में, तो करंट ईयर की तो वो इनकम है, पिछले साल हमने नहीं दिखाया था, तो इसको हम इनकम में ऐड करेंगे, सब्सक्रिप्शन में ऐड कर देंगे, और ओपनिंग बैलेंस शीट में ये क्या आएगी, आपकी लायबिलिटी बन के आएगी। ओपनिंग है तो ओपनिंग बैलेंस शीट में जाएगा, और रिसीव्ड इन एडवांस था ये उस टाइम पे, तब तक नहीं रिसीव होनी थी ये इनकम, तो अनअर्नड इनकम की तरह से ये आपकी जाएगी लायबिलिटी में, ठीक है। तो
जो आपका सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस है, ओपनिंग को करेंगे आप ऐड और क्लोजिंग को करेंगे लेस, और ये आपकी क्या है, लायबिलिटी। क्लियर? सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग होगा तो क्लोजिंग को ऐड और ओपनिंग को लेस। क्लियर? नेक्स्ट, अब ये जो सब्सक्रिप्शन के बारे में बताया, बाकी इनकम्स पे भी यही रूल अप्लाई होगा। नेक्स्ट, द आइटम्स अपियरिंग ऑन द क्रेडिट साइड ऑफ, ये रिसीट्स की बात हमारी यहाँ पे कंप्लीट हो गई कि कैपिटल रिसीट्स को बैलेंस शीट में ले जाना है, रिवेन्यू रिसीट्स को इनकम्स में ले जाना है, और इनकम्स का हम देख लेंगे कि ओपनिंग आउटस्टैंडिंग, क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग, ओपनिंग रिसीव्ड इन एडवांस और क्लोजिंग रिसीव्ड इन एडवांस की हमने एडजस्टमेंट्स कर देनी है। फिर रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट में जो भी क्रेडिट साइड में है, यानी कि जो भी पेमेंट्स हैं वो भी ऐसे ही होंगे, या तो वो कैपिटल एक्सपेंडिचर होंगे या रिवेन्यू एक्सपेंडिचर होंगे। अगर करंट ईयर के हैं तो वो रिवेन्यू एक्सपेंडिचर होंगे और इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट की डेबिट साइड यानी कि एक्सपेंडिचर अकाउंट में दिखाएंगे। अगर वो कैपिटल एक्सपेंडिचर हैं तो वो आपके कहाँ जाएंगे, बैलेंस शीट के अंदर। For example, amount spent on the purchase of crockery, curtains, library books, furnishings, electric installation, investments etc. ये सारी क्या है, आपकी रिवेन्यू नेचर की आइटम्स हैं, तो ये आपकी जाएंगी बैलेंस शीट में, असेट्स बन जाएंगी। लेकिन इनमें से डेप्रिसिएशन लेस करेंगे। डेप्रिसिएशन तो आएगा आपका एक्सपेंडिचर में, लेकिन बाकी सारी आइटम्स लेस डेप्रिसिएशन, ये आपकी असेट्स में जाएंगी। और एक्सपेंडिचर्स के साथ में भी आप एडजस्टमेंट्स करेंगे। क्या करेंगे, इसमें भी ओपनिंग, इसमें आउटस्टैंडिंग का आप देखते हैं। फॉर एग्जांपल रेंट है, रेंट पेड ड्यूरिंग द ईयर, अगर आउटस्टैंडिंग है एट द एंड ऑफ ईयर उसको ऐड करेंगे, ओपनिंग आउटस्टैंडिंग है तो उसको लेस करेंगे। रेंट पेड फॉर एग्जांपल हमने पे किया है रेंट 40,000 इस साल, तो वो रेंट पेड 40,000, 10,000 पे नहीं किया तो वो आउटस्टैंडिंग है, उसको ऐड करेंगे क्योंकि वो इस साल का एक्सपेंस है, ऐड किया 10,000। फिर कहते हैं कि शुरू में जो है हमारा 5,000 आउटस्टैंडिंग था, तो वो 5,000 की पेमेंट हमने किस लिए करी है, पिछले साल से रिलेटेड है वो पेमेंट, इस साल से नहीं है, तो इसको लेस करेंगे। तो 40,000 प्लस 10,000 माइनस 5,000, बैलेंस आपका जाएगा अमाउंट के अंदर। क्लियर? और फिर ध्यान रखेंगे कि जो ओपनिंग आउटस्टैंडिंग रेंट होगा वो लायबिलिटी होगा ओपनिंग बैलेंस शीट की, और जो क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग रेंट होगा वो लायबिलिटी होगा क्लोजिंग बैलेंस शीट की। इसी तरह से प्रीपेड एक्सपेंसेस भी हो सकते हैं आउटस्टैंडिंग की तरह, तो प्रीपेड का क्या करेंगे, आउटस्टैंडिंग से रिवर्स, जो आपका एंड ऑफ ईयर में प्रीपेड होगा उसको हम लेस करेंगे। इसका क्या मतलब है कि इस साल हमने पे किया है, प्रीपेड है यानी कि नेक्स्ट ईयर के लिए पे किया है, इस साल का एक्सपेंस नहीं है, लेस करेंगे। और जो ओपनिंग आपका प्रीपेड होगा यानी कि आपने पिछले साल पे किया होगा इस साल के लिए, इस साल का है तो दिखाएंगे, तो लेस एट द एंड ऑफ द ईयर प्रीपेड इंश्योरेंस, ऐड एट द बिगनिंग ऑफ द ईयर प्रीपेड इंश्योरेंस। और ये दोनों आइटम्स भी जाएंगी आपकी ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस शीट के अंदर। ये हैं आपकी असेट्स, और प्रीपेड इंश्योरेंस ओपनिंग है तो ओपनिंग बैलेंस शीट में, क्लोजिंग है तो क्लोजिंग बैलेंस शीट में एज एन असेट। नेक्स्ट, जब आपके इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में आप ये सब आइटम्स लिख चुके होंगे, फिर क्या करेंगे, बैलेंस टोटल करेंगे हम, इनकम्स का भी और एक्सपेंडिचर्स का भी। अगर इनकम ज़्यादा है तो उसको क्या बोलेंगे, सरप्लस, या फिर एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर। और अगर एक्सपेंडिचर ज़्यादा होगा, इनकम कम होगी, तो उसको बोलेंगे डेफिसिट। और इसको कहाँ कैरी करेंगे, बैलेंस शीट के अंदर। अगर सरप्लस होगा तो वो कैपिटल फंड के अंदर ऐड हो जाएगा, डेफिसिट होगा तो वो लेस हो जाएगा। जैसा कि पिछले लेक्चर में हमने डिस्कस किया था, ओपनिंग बैलेंस शीट में एसेट्स लेस लायबिलिटीज़ करके जो बैलेंस बचेगा उसको बोलेंगे कैपिटल फंड। क्लोजिंग बैलेंस शीट में हम वही कैपिटल फंड से स्टार्ट करके कैपिटल फंड के अंदर सरप्लस ऐड कर देंगे अगर होगा तो, और अगर डेफिसिट होगा तो उसको लेस कर देंगे, वो आपका बन जाएगा क्लोजिंग कैपिटल फंड। इज दैट क्लियर?
नेक्स्ट हम इलस्ट्रेशन देखेंगे। लेट अस अंडरस्टैंड preparation of income and expenditure account and balance sheet from illustration 1. Following is the receipt and payment account of Modern Club, New Delhi for the year ending 31st March 2018. आइटम्स देखते हैं। फर्स्ट हम एक एक आइटम देखेंगे और हम डिस्कस करते जाएंगे कि वो आइटम कहाँ जाएगी। रिसीट साइड में ओपनिंग बैलेंस टू बैलेंस BD 1 अप्रैल 2017, तो ओपनिंग बैलेंस है। ओपनिंग बैलेंस कहाँ जाएगा आपका? ओपनिंग बैलेंस शीट के अंदर। ओपनिंग बैलेंस शीट में कैश इन हैंड 2300, ये देखिए कैश इन हैंड 2300, ये आइटम आपकी दिखा दी। नेक्स्ट टू सब्सक्रिप्शंस 56,400, इसका मतलब इस साल सब्सक्रिप्शन कितने मिले हैं? 56,400 के। लेकिन इसके नीचे देखो कुछ एडजस्टमेंट दे रखी हैं। सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एज ऑन 31 मार्च 2017, अभी हमने रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट कब ख़त्म किया है? 31 मार्च 2018, यानी कि क्लोजिंग हुआ 31 मार्च 2018 और ओपनिंग हुआ 31 मार्च 2017। तो यहाँ पर आप कह सकते हैं कि ओपनिंग आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन है 4000। तो ओपनिंग आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन को आप क्या करते हैं? लेस 56,400 में से आप 4000 लेस करेंगे। नेक्स्ट एंड एज ऑन 31 मार्च 2018 वर 6000, क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग कितना हो गया? 6000, उसको करेंगे ऐड। क्या कोई सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस है? कोई सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस अभी तक नहीं है। तो जब आप इनकम में सब्सक्रिप्शन लिखेंगे तो बाय सब्सक्रिप्शन 56,400 लेस सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग ओपनिंग ऐड सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग क्लोजिंग, बैलेंस आपका आ गया अमाउंट कॉलम के अंदर। नेक्स्ट है इंटरेस्ट, एक पॉइंट छूटा, जो आपका सब्सक्रिप्शन ओपनिंग आउटस्टैंडिंग है ये आपका ओपनिंग बैलेंस शीट के अंदर भी आएगा। ओपनिंग आपकी असेट होती है ये, तो ओपनिंग आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 4000, और जो आपका क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन है ये आपकी क्लोजिंग असेट बन के क्लोजिंग बैलेंस शीट के अंदर जाएगा 6000 का सब्सक्रिप्शन। ये देखिए आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 6000। नेक्स्ट आइटम देखते हैं, इंटरेस्ट 300, रिसीट के अंदर इंटरेस्ट है, इंटरेस्ट रिसीव्ड आपका जाएगा इनकम एंड एक्सपेंडिचर की क्रेडिट साइड में इंटरेस्ट। डोनेशन, डोनेशन के लिए कुछ नहीं कहा कि ये स्पेसिफिक पर्पस है या जनरल पर्पस, तो ये हम जनरल पर्पस मान के इनकम्स के अंदर लिखेंगे। बाय डोनेशन 6000। डोनेशन फॉर बिल्डिंग फंड, अब ये क्या है आपका? स्पेसिफिक पर्पस का हो गया, तो ये जाएगा आपका कैपिटल रिसीट बन के क्लोजिंग बैलेंस शीट के अंदर डोनेशन फॉर बिल्डिंग फंड। मैच फंड 10,000, मैच फंड भी जाएगा आपका क्लोजिंग बैलेंस शीट के अंदर। अब क्या होता है, ये जो स्पेसिफिक फ़ंड होता है उसके रिलेटेड एक्सपेंसेस उसी फंड में से लेस होते हैं, जैसा कि पहले आया था। तो पेमेंट्स में मैच एक्सपेंसेस भी हैं, तो हम जब बैलेंस शीट में लिखेंगे मैच फंड तो उसमें से मैच एक्सपेंसेस लेस करके दिखाएंगे। क्लोजिंग बैलेंस शीट देखते हैं, मैच फंड 10,000 लेस मैच एक्सपेंसेस, बैलेंस आपका अमाउंट कॉलम के अंदर। नेक्स्ट आइटम है मिसलेनियस रिसीट्स, मिसलेनियस रिसीट्स को आप लिखेंगे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। उसके बाद में है सेल ऑफ ग्रास, रेगुलर नेचर का है, तो ये भी आपका इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में इनकम बन के सेल ऑफ ग्रास। पेमेंट्स में देखिए मैच एक्सपेंसेस का हो गया। रेंट है, रेंट से रिलेटेड एडजस्टमेंट है कोई तो देख लेते हैं। नीचे एडजस्टमेंट्स में आए सैलरी आउटस्टैंडिंग है, और क्लब के पास में ओपनिंग इन्वेस्टमेंट्स हैं, ओपनिंग फर्नीचर और ओपनिंग स्पोर्ट्स इक्विपमेंट्स हैं। डेप्रिसिएशन लगाना है, रेंट से रिलेटेड कुछ नहीं है, तो हम रेंट को सीधा लिख देंगे इनकम एंड एक्सपेंडिचर की डेबिट साइड में टू रेंट। सैलरीज 24,000, तो सैलरी में लिखा टू सैलरी। यहाँ पे हमने पढ़ा था कि सैलरी आउटस्टैंडिंग है ओपनिंग और क्लोजिंग,
तो एक्सपेंसेस के केस में क्या करते हैं, ओपनिंग आउटस्टैंडिंग को लेस क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग को ऐड। तो यहाँ पे हमने ऐसा ही किया, 24,000 माइनस 2,000 ऐड क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग 2,500। अब बैलेंस आपका अमाउंट में चला गया 24,500। जो आपका ओपनिंग आउटस्टैंडिंग सैलरी है ये ओपनिंग बैलेंस शीट में लायबिलिटी भी बनेगा, और जो आपका क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग सैलरी है ये आपका क्लोजिंग बैलेंस शीट के अंदर लायबिलिटी बनेगा। यहाँ ओपनिंग बैलेंस शीट में 2,000, क्लोजिंग बैलेंस शीट में आउटस्टैंडिंग सैलरी 2,500। नेक्स्ट पेमेंट सन्ड्री एक्सपेंसेस, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में लिख देंगे टू सन्ड्री एक्सपेंसेस। इन्वेस्टमेंट्स अब परचेज 30,000। अब इन्वेस्टमेंट की परचेज कैसा है, ये आपका कैपिटल नेचर का आइटम है। एक बार ये एडजस्टमेंट्स देखिए, 31 मार्च 2017 यानी कि ओपनिंग टाइम पे क्लब के पास क्या था, इन्वेस्टमेंट्स 12,000 की, ओपनिंग बैलेंस शीट की असेट्स में लिख देंगे 12,000, फर्नीचर 10,000 लिख देंगे, स्पोर्ट्स इक्विपमेंट 20,000। ये सब आइटम्स आपकी आ गई हैं ओपनिंग बैलेंस शीट से रिलेटेड। तो ओपनिंग बैलेंस शीट की असेट्स को आप टोटल करके ओपनिंग बैलेंस शीट की इन सब असेट्स का आपने टोटल किया, जो बैलेंस आया उसमें से क्या करेंगे आप, ये जो आपका लायबिलिटी सिर्फ आउटस्टैंडिंग सैलरी थी उस टाइम पे उसको लेस करेंगे, बैलेंस आ जाएगा आपके पास कैपिटल फंड। अब आते हैं वापस से, पेमेंट थी आपकी इन्वेस्टमेंट परचेज 30,000, ओपनिंग इन्वेस्टमेंट्स कितनी थी 12,000। तो क्लोजिंग बैलेंस शीट के अंदर क्या लिखेंगे, ओपनिंग इन्वेस्टमेंट 12,000 ऐड इन्वेस्टमेंट्स कितनी ऐड करी 30,000, अमाउंट आ गई आपकी 42,000 अमाउंट कॉलम के अंदर। बाय न्यूज़पेपर्स खरीदे, ये आपका रेगुलर नेचर का एक्सपेंडिचर है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में जाएगा। बाय स्पोर्ट्स इक्विपमेंट्स, अगर स्पोर्ट्स इक्विपमेंट खरीदे हैं तो ये भी आपका कैपिटल नेचर का आइटम है। शुरू में स्पोर्ट्स इक्विपमेंट थे 20,000 के और ख़रीद लिए हैं 32,000 के। तो बैलेंस शीट के अंदर आप क्या लिखेंगे, स्पोर्ट्स इक्विपमेंट 20,000 ऐड एडिशन 32,000। एक और चीज़ थी आपके पास में, डेप्रिसिएशन लगाना है स्पोर्ट्स इक्विपमेंट पर 25%, ये आपको दिया हुआ है तो यहाँ पे आपने लगा दिया है 25%। तो 52,000 जो हो गया उसका 25% करके यानी कि 13,000 हो जाता है, 52,000 का 25% लेस करके दिखाया 39,000। एक आइटम और रह गई है, फर्नीचर पर डेप्रिसिएशन लगाना है 20%। फर्नीचर की वैल्यू क्या थी ओपनिंग 10,000, हमने कोई फर्नीचर और नहीं खरीदा होता तो पेमेंट साइड में होता कि खरीदा और पेमेंट करी, तो कोई नहीं खरीदा। तो 10,000 का फर्नीचर लेस डेप्रिसिएशन 20% 2,000 हो जाएगा 8,000। सारी आइटम्स हमारी कंप्लीट हो चुकी हैं। असेट साइड का टोटल करेंगे, पहले इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट देख लेते हैं। डेप्रिसिएशन की अमाउंट्स को हम एक्सपेंडिचर्स में लिखेंगे, टू डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर ऑन स्पोर्ट्स इक्विपमेंट, दोनों का टोटल करके अमाउंट कॉलम में। फिर हम क्या करेंगे, इनकम्स का टोटल करेंगे, एक्सपेंसेस का टोटल करेंगे। इनकम्स का टोटल ज़्यादा आया, एक्सपेंसेस का टोटल कम आया, तो बैलेंस को लिखा टू एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर यानी कि सरप्लस, और आपने अकाउंट क्लोज कर दिया। अब आइए क्लोजिंग बैलेंस शीट में, बाकी सारी आइटम्स हम लिख चुके थे। कैपिटल फंड लिया 46,300, ओपनिंग सरप्लस ऐड किया, ये हो गया आपका 58,800, ये आपका आ गया क्लोजिंग कैपिटल फंड। दोनों का टोटल करेंगे, अगर टोटल मैच हो जाता है इसका मतलब आपने क्वेश्चन बिल्कुल ठीक किया है, अदरवाइज़ आपने कहीं ना कहीं कोई गलती करी है और उसको चेक करेंगे। इज़ दैट क्लियर? अगर कोई भी क्वेरी होती है इससे रिलेटेड तो आप मुझसे किसी भी सोशल मीडिया मेथड से पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।